बाइबल स्वर्ग स्टडी। क्या हम स्वर्ग के काबिल हैं? मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का टॉपिक स्वर्ग के बारे में है। आज हम संक्षेप में जानेंगे स्वर्ग के बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सांसारिक सुविधाएं पाने के चक्कर में स्वर्ग का बड़ा प्रतिफल गवा दो। क्योंकि धन दौलत ऐशो आराम इसका कोई मोल नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मरने के बाद आपको पता चले कि आपने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार दी। क्या पाने के चक्कर में क्या खो बैठे? तो क्या लगता है आपको, क्या आप स्वर्ग के काबिल हैं? देखो, काबिल तो कोई भी नहीं। अगर यीशु मसीह के लहू से हमारा पाप धोया ना जाता तो मैं मानता हूँ कि हम में से कोई भी स्वर्ग जाने के योग्य न होता। अय्यूब अध्याय 1 का 21। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊँगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। ये तो सबको पता है कि मरने के बाद वो कुछ भी अपने साथ नहीं ले सकता, चाहे उसने पृथ्वी पर करोड़ों रुपया क्यों ना कमाया हो, चाहे उसके पास 10-12 बंगले क्यों ना हो। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोचते कि लाइफ तो एक बार मिलती है, मौज मस्ती करने में हर्ज ही क्या है, क्योंकि मरने के बाद किसने देखा क्या होगा। तो मैं कहूँगा दोबारा मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो स्वर्ग जाएंगे उस पर दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार ना होगा। वे परमेश्वर के साथ खुशी से रहेंगे। लेकिन जो नरक जाएंगे उसे दूसरी मृत्यु मिलेगी। ये मैं नहीं कहता, बाइबल बताती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 का 7 और 8। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। अगर अब भी आपको डाउट लगता है तो आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 का 6 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 का 14, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि जो नरक जाएंगे उसे दूसरी मृत्यु मिलेगी और वह अनंत काल के लिए उसमें तड़पता रहेगा। ये तो आपको तय करना है कि आप कहाँ जाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हो, स्वर्ग या फिर नर्क। मैं ये नहीं कहता कि पैसा कमाना गलत है या खुद के लिए अच्छा जीवन चाहना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप परमेश्वर के रास्ते से भटक रहे हो। तो अगर हम स्वर्ग जाते हैं तो वहाँ हम कैसे रहेंगे या फिर वहाँ क्या क्या होगा? क्या हम नंगे रहेंगे? नहीं, हम नंगे नहीं रहेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 का 11। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। आप चाहे तो और एक वचन पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 का 5। मतलब
हमें एक श्वेत वस्त्र दिया जाएगा, लेकिन नर्क में हमें कोई वस्त्र नहीं मिलेगा। नंगे आग की झील में तड़पते रहोगे। स्वर्ग में ना तो कोई दुख होगा, ना ही कोई बुराई। हम आनंद से रहेंगे और विश्राम पाएंगे। नर्क और स्वर्ग के बीच कोई रास्ता नहीं है। एक बार अगर आप मर गए, फिर कोई चांस नहीं कि आप नर्क से स्वर्ग जा पाओ। इसलिए जब तक जीवित हो, ऐसी चाल चलो जो परमेश्वर को भाता है। इब्रानियों अध्याय 9 का 27। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, मतलब आप जब तक जीवित हो तब तक ही आपके पास चुनने का मौका है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। धर्मी के मरने के बाद स्वर्गदूत उसे स्वर्ग ले जाते हैं। लूका अध्याय 16 का 22। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। तो यहाँ स्वर्गदूतों बोला गया है, मतलब एक वचन नहीं, बहुवचन। मतलब एक से ज़्यादा स्वर्गदूत आएंगे आपको लेने। इसलिए सीधी सी चाल चलो, पता नहीं कब आपका बुलावा आ जाए। क्योंकि लिखा है सबोपदेशक अध्याय 7 का 1 में, अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। तो ऐसा क्यों लिखा है कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है? हम तो अपने जन्म के दिन से खुश होते हैं, बर्थडे मनाते हैं, पार्टी करते हैं, और जब मर जाते हैं तो सब रोते हैं। तो बाइबल क्यों कहती है कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है? क्योंकि जब भी कोई जन्म लेता है तो अब उसे दुख उठाना होगा। वह अपने जीवन में कितने पाप करेगा? क्या वो परमेश्वर के रास्ते में चलेगा या पापी संसार में डूब जाएगा? और जब वह मर जाता है तो पापी संसार से छूट जाता है। भारत में बहुत जगह लोगों के मरने पर लोग उसे ढोल बाजे के साथ नाचते गाते खुशी से विदा करते हैं कि वह इस पापी संसार से छूट गया। क्योंकि लिखा है सबोपदेशक अध्याय 1 का 2 और 3 में, उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। इसलिए धरती पर धन बटोरने से अच्छा है कि स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो। मतलब ये कि परमेश्वर के रास्ते पर चलो, बाकी सब तो आपको यूं ही मिल जाएगा। परमेश्वर को पता है कि तुम्हें किस चीज़ की घटी है। धर्मी के मरते ही उसे एक नई बॉडी दी जाती है, वैसी नहीं जैसे अभी है, बल्कि उत्तम बॉडी मिलेगी जिसमें कोई भी खामियां ना होगी। ना आप कभी बीमार पड़ेंगे और ना ही आप मरेंगे। लिखा है 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 का 40 में, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। पार्थिव देह मतलब पृथ्वी में जो शरीर हमारे पास है वो। और एक वचन देखते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 का
49 में। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। मतलब अभी जो हमारे पास शरीर है वह तो मिट्टी से बना है, हमारे मरते ही वह मिट्टी में मिल जाता है। क्या परमेश्वर ने एक ही स्वर्ग बनाया या फिर एक से ज़्यादा? व्यवस्था विवरण अध्याय 10 का 14। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचे स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। जब आप उत्पत्ति अध्याय 1 का 1 में पढ़ते हैं तो वहाँ क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लेकिन जब हम इंग्लिश, हिब्रू या ग्रीक बाइबल पढ़ते हैं तो इंग्लिश बाइबल में लिखा है जेनेसिस 1 का 1 में, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। हेवेंस एक वचन नहीं, बहुवचन, मतलब एक से ज़्यादा स्वर्ग। और एक दो वचन आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 का 12 और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 का 2, नेहमिया अध्याय 9 का 6। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को भटकने मत दो, क्योंकि शैतान तो यही चाहता है कि आप भटक जाओ। क्योंकि लिखा है रोमियो अध्याय 8 का 17 और 18 में। तो 17 पढ़ते हैं। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। तो हम सब परमेश्वर के वारिस हैं, संगी वारिस। मतलब अगर तुम परमेश्वर के साथ दुख उठाओगे या परमेश्वर के लिए दुख उठाओगे तो परमेश्वर के साथ महिमा भी पाओगे। और 18, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं फिर कहता हूँ कि अपना मार्ग सीधा करो, क्योंकि आपका दुख कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हमारे लिए स्वर्ग में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है या बाइबल के किसी अध्याय को समझने में आपको कठिनाई हो रही है और आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक में वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करें। मैं जल्द ही आपके प्रश्नों का उत्तर वीडियो के माध्यम से दूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। पिता परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष दे।